की ओर से आज शिक्षी गतिविधि में पक्ष और विपक्ष के बारे में बोलना चाहूँगी और मैं आज पक्ष के बारे में बोलूँगी। विषय है मोबाइल के बारे में। सुप्रभात आदरणीय कक्षाध्यापक महोदय और मेरे सभी साथ पढ़ने वाले मेरे भाई बहन। आज का विषय हमारा वाद विवाद के ऊपर है। आज हम वाद विवाद के ऊपर चर्चा करेंगे और मोबाइल की हानि और उपयोग, मतलब मोबाइल कितने विषय में हमारा उपयोग में हो सकता है और कितने में उससे हानि होती है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और मैं विपक्ष में हूँ। मेरे सदन का नाम है अहिल्याबाई सदन और अहिल्याबाई सदन विपक्ष में। पढ़ाई में बहुत उपयोगी है। मोबाइल हमें पढ़ाई में अनेक प्रकार से मदद करता है। यदि हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम मोबाइल की मदद से उसे हल कर सकते हैं। इसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं। अभी कोरोना काल की ही बात कीजिए। जब हम जाते थे तो हमने सभी बातें मोबाइल से समझी। मोबाइल में कई प्रकार के पढ़ाई से संबंधित ऐप्स होते हैं जिनके माध्यम से हम पढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। हमें जिस प्रकार शिक्षक हर प्रश्न का उत्तर बताता है उसी प्रकार हमें मोबाइल भी हर प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। मोबाइल से हम सबको पता है मोबाइल से पढ़ाई तो अच्छी होती है, पर एक बात यह कि मोबाइल से व्यक्ति का ध्यान भटक सकता है, बच्चे का ध्यान भटक सकता है। जैसे बच्चे को कुछ प्रश्न पूछना होगा, उस प्रश्न तो मोबाइल हमें आंसर दे देगा, लेकिन उसके बीच में हमें कुछ डाउट होगा और उसको हम सोल्यूशन पाएंगे तो हमें वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हम मोबाइल का उपयोग करके पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में जो वातावरण है, हमारे मित्रगण हैं, उनसे हम नहीं मिल पाएंगे। मोबाइल के अनेक दुरुपयोग है, जैसे कि व्यक्ति बाहर नहीं घूम सकता, पर्यावरण का आनंद नहीं ले सकता, व्यक्ति की मस्तिष्क जैसे उसके मस्तिष्क की वृद्धि नहीं होती, अनेक दुरुपयोग। क्लास में तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कार्यक्रमों की वजह से हमें प्रैक्टिस पर जाना पड़ता है तो हम क्लास मिस कर देते हैं। इसी कारण हम क्लास में टीचर से पढ़ नहीं पाते। इसलिए हम घर जाके मोबाइल में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सर्च करते हैं और फिर उससे समझते हैं और इससे हमें बहुत मदद मिलती है। मोबाइल जी हम सबको पता है मोबाइल जी के हानिकारक दुष्प्रभाव, जैसे कि विद्यार्थी लगातार मोबाइल से पढ़ाई करेगा तो उसकी आंखों को खतरा हो सकता है, उसकी अभी आर्यन आँखें चेक करा के लाया है, उसकी बुद्धि में कमी होगी। वो अगर पर्यावरण में नहीं घूमेगा तो उसका स्वास्थ्य में हानि होना तय है, क्योंकि अगर वो अच्छे वातावरण का माहौल का फ़ायदा नहीं उठा रहा है तो वो अंदर ही घर के अंदर मोबाइल से ही पढ़ाई करेगा तो आंखों के साथ साथ उसके स्वास्थ्य से संबंधित अनेक दिक्कत आएगी। ठीक है। पढ़ते हैं तो हाँ, आँखों को खतरा तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं आँखों को खतरा हो। अगर इंसान को मोबाइल से पढ़ना है तो वो थोड़ी देर में पढ़ सकता है, ज़्यादा मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकता। अगर उसने अभी मोबाइल से कुछ समझा है तो वो थोड़ी देर मोबाइल देखेगा, फिर उसके बाद थोड़े समय बाद देखेगा तो उससे आँखों का उससे कोई संबंध नहीं है और आँखों को ज़्यादा खतरा भी नहीं होगा अगर वो टाइम टू टाइम सब करता है। हम जैसे कि विद्यालय में पढ़ाई करते हैं तो हमें शिक्षक के साथ अच्छे संबंध होते हैं और हमारे दोस्तों के साथ भी अच्छे संबंध होते हैं और परिवार वालों के साथ भी अच्छे संबंध होते। अगर लगातार आप मोबाइल में ही देखते रहेंगे, परिवार वालों के साथ समय नहीं बिता पाएंगे, अपने दोस्तों के साथ समय नहीं बिता पाएंगे, बाहर का वातावरण नहीं ले पाएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे एक तरीके से। क्लास में हम अब्सेंट रहते हैं और टीचर जो समझाते हैं हम समझ नहीं पाते। इसी के कारण हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम घर जाके हम मोबाइल के कारण उन्हें कॉल लगाकर भी पूछ सकते हैं कि टीचर ने हमें स्कूल में क्या क्या पढ़ा है, और फिर टीचर सब बता देते हैं और फिर उस सवाल को हम इंटरनेट के सॉल्यूशन से हम हल कर लेते हैं। मोबाइल की दीदी ने बताया कि हम कुछ भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, पर सॉल्यूशन ऐसा आएगा जिसमें हमें जो सॉल्यूशन के अंदर की जो प्रॉब्लम आएगी वो हम उनसे नहीं पूछ पाएंगे।
और हमें जैसे पता है कि मोबाइल बहुत महंगी चीज़ होती है, वो मोबाइल में रिचार्ज करवाना, प्रतिदिन उसका डेटा वो करना वगैरह वगैरह सब करके मोबाइल एक हानिकारक। जैसे इन्होंने बोला है कि हमें अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिलता है, पर आजकल इंटरनेट पे इतना अच्छा सॉल्यूशन मिल जाता है। आजकल इंटरनेट पे इतने अच्छे अच्छे टीचर आ गए जिससे बच्चों को समझने में थोड़ी भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और वो समझ जाता है। क्या बोले दीदी वो समझ जाता है, ठीक है। एक बार मान लिया हमने बच्चा समझ गया, पर उसको उसकी मोबाइल की लत लगने के बाद बच्चा क्या करेगा? वो टीचर से नहीं पढ़ पाएगा, वो शैक्षणिक जानकारी नहीं प्राप्त कर सकेगा। जैसे विद्यालय में अनेक गतिविधियाँ होती है, जैसे कि खेल कूद और प्रार्थना सभा में हम उपस्थित होते हैं, वो कहाँ पर होगी? वो मोबाइल से तो हो नहीं सकती। इसलिए हमें मोबाइल को छोड़ देना चाहिए। विद्यालय आए, प्रतिदिन पढ़ाई करें, शिक्षक के साथ रहे, अपने मित्रों के साथ रहे, व्यवहार बढ़ाएं और अच्छी संस्कृति। बोला कि मोबाइल से पढ़ते हैं तो लत लग जाती है मोबाइल की, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई करेगा तो बच्चों को मोबाइल की लत कैसे लगेगी? अगर वो गेम खेलेगा तो लत लगेगी ना, पढ़ाई करेगा तो कैसे लत लगेगी? परीक्षा की तैयारी करते हैं, ठीक है, बच्चे का स्वास्थ्य नहीं बढ़ पाता। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे छोटे रह जाते हैं, उनका शरीर का विकास नहीं हो पाता। अगर वो वातावरण में शुद्ध वातावरण में घूमेगा तो उसके शरीर का विकास भी होगा और अच्छी पढ़ाई भी होगी। जैसे कि इन्होंने बोला, और अगर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो हमारे स्कूल में तो सारे टीचर्स आते हैं रेगुलर, पर दूसरे स्कूल में नहीं आ पाते, तो वो बच्चा NCERT ऐप से पढ़ता है और मोबाइल से समझता है, तो इसी कारण से इसे बहुत मदद मिलती है। ठीक है।